पार्टी का जैसे मीडिया के माध्यम से ही हमको पता चला कि जन स्वराज है, अब क्या उसको बदला जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी बी टीम रखा जा रहा है या अभी भी जन स्वराज पार्टी ही रहेगा? प्रशांत किशोर जी जो देश का प्रधानमंत्री बना सकता है वो बिहार के युवाओं को तब रोजगार क्यों नहीं दिया? मतलब वो अपने वोट के लिए बुला रहे हैं ना कि आप आइए, पैसे दे करके उनको टिकट कटा के बुला रहे हैं, ट्रेन भर के बुला रहे हैं कि आइए यहीं रहिए, हमको वोट दीजिए और उसके बाद चले जाइए। मुख्यमंत्री सुशासन कहे जाते हैं, जब वो बिहार का विकास नहीं कर पाए, कोई एक फैक्ट्री नहीं लगा पाए, तो ये प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे? झारखंड में चुनाव है ना, तो प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए थोड़ी ना है, तो चुनाव के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। देखिए, इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोगों से सवाल भी पूछा जा रहा है। देखिए, लालू यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती। पार्टी लॉन्च होने से पहले मीसा भारती का बड़ा बयान आ गया। देखिए, मीसा भारती कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहते फिर रहे कि जो छठ में आएंगे वो लौट कर काम पे नहीं जाएंगे। यानी क्या चुनाव के पहले प्रशांत किशोर लोगों को अपने वोट के लिए रोकना चाहते हैं? देखिए, मीसा भारती किस तरीके से सामने आई है और प्रशांत किशोर को लेकर जो सवाल पूछा गया उस पर उन्होंने तगड़ा जवाब दिया है। देखिए, मीसा भारती कह रही है कि ये मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, पर उनको ये क्यों नहीं बताते थे बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए। देखिए, किस तरीके से मीसा भारती तमाम सवालों के जवाब दे रही, वो हम आपको सुनवाएंगे। पर बिहार में इन दिनों आपदा का माहौल है, बिहार में बाढ़ आया हुआ है, कई जो बिहार के जिले हैं वो बाढ़ के चपेट में है। सरकार के लोग एक्शन ले रहे हैं और लोगों को मदद भी पहुंचाया जा रहा है, पर मीसा भारती से तमाम सवाल पूछे गए हैं। देखिए, मीसा भारती किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। क्या कुछ कर रही हैं लालू यादव की बड़ी बेटी, आरजेडी से सांसद है मीसा भारती। ठीक देखिए आप इस वीडियो में। आज प्रशांत किशोर की पार्टी का जो है नाम रखा जा रहा है, पूरा बजाता संगठन का ऐलान किया जा रहा है, क्या नहीं, प्रशांत किशोर जी की पार्टी का जैसे मीडिया के माध्यम से ही हमको पता चला कि जन स्वराज है, अब क्या उसको बदला जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी बी टीम रखा जा रहा है या अभी भी जन स्वराज पार्टी ही रहेगा? लेकिन आरजेडी के ऊपर उनका ज़्यादातर निशाना है, तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं कि इसी कमरे में बैठ के बंद है और त्राहिमाम कर रही है जनता। क्या उनके घर में एसी नहीं है? बिहार की जनता को और बिहार के युवाओं को बताएंगे। आप बताइए कि हम लोग हैं, अभी गाड़ी में एयर कंडीशन है, मेरी गाड़ी में भी एयर कंडीशन है, मेरे घर में भी एयर कंडीशन है, लेकिन हम जनता के बीच जब जाते हैं तो वहाँ थोड़ी खुले मैदान में और जनता के फील्ड में वहाँ एयर कंडीशन थोड़ी ना लगा होता है। तो ये अगर चाहते हैं प्रशांत किशोर जी की हमारा देश एयर कंडीशन मुक्त बने, तो सबसे पहला उनका जो मैनिफेस्टो जारी करेंगे उसमें पहला यही रखें। क्योंकि देखिए, बिहार में वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने के लिए वो इस पार्टी का गठन कर रहे हैं और तरह तरह के वादे कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रशांत किशोर जी जो देश का प्रधानमंत्री बना सकता है वो बिहार के युवाओं को तब रोजगार क्यों नहीं दिया? बिहार का विकास तब उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? बिहार में उन्होंने फैक्ट्री लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं कहा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने काम किया, नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं कहा? जब खुद की बात आती है तो अब बिहार का विकास होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो लोग छठ में आएंगे, पर्व में जो आएंगे वो लौट के नहीं जाएंगे, बिना चुनाव के लौट के नहीं जाएंगे। मतलब वो अपने वोट के लिए बुला रहे हैं ना कि आप आइए, पैसे दे करके उनको टिकट कटा के बुला रहे हैं, ट्रेन भर के बुला रहे हैं कि आइए यहीं रहिए, हमको वोट दीजिए और उसके बाद चले जाइए। बाढ़ के सवाल 20 साल से मुख्यमंत्री सुशासन कहे जाते हैं, जब वो बिहार का विकास नहीं कर पाए, कोई एक फैक्ट्री नहीं लगा पाए, तो ये प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे? बाढ़ के सवाल में एयरफोर्स को लगाया गया है, आप लोगों ने जो सवाल उठाया था उसके बाद देखिए, मुझे इस सरकार से ना तो केंद्र की सरकार से कोई उम्मीद है, ना राज्य की सरकार से कोई उम्मीद है, क्योंकि बाढ़ कोई पहली बार नहीं आई है बिहार में। प्रत्येक वर्ष इस समय बाढ़ आता है।
तो सरकार को पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए ताकि किसी को असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए, आज भी सवाल जब पूछा गया तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे। क्या मुख्यमंत्री जी मीडिया के लोगों से मिले थे? सामने आए लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो अब बताइए, जनता मतलब इस मुख्यमंत्री होते हुए एक राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको उनको सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, तो कम से कम जनता से तो मिलते नहीं है, मीडिया से तो कम से कम कर लें सवाल। कहते हैं कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी कहते हैं, जो उनकी तैयारी है, जो उनके मुख्यमंत्री जो उनके इसमें है, केंद्र क्या कर रहा है, सिर्फ बयान ही आ रहा है। एनडीए नेताओं के सिर्फ मैं बयान ही देख रही हूँ, और धरातल पे अगर कोई मदद बाढ़ पीड़ितों को पहुंचा रहा है तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता और उनके कार्यकर्ता ही पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री झारखंड का दौरा कर रहे हैं लेकिन बिहार नहीं आ रहे हैं। झारखंड में चुनाव है ना, तो प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए थोड़ी ना है, वो तो चुनाव के प्रधानमंत्री हैं, 24/7 चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं। उनको बिहार से क्या लेना देना है? वोट मिल गया, सीटें मिल गई, अब टाटा बाय बाय, 5 साल पे फिर भेंट होगा। अभी 25 में विधानसभा होगा तो फिर अपने दल को जिताने के लिए फिर आएंगे। यही तो काम है इस देश के प्रधानमंत्री का। आज भी आप बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रही हैं? बिल्कुल, अपने क्षेत्र में जा रही हूँ और बाकी संपर्क में जहाँ भी कोसी का जो भी सीमांचल का इलाका है वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने दल के कार्यकर्ताओं से हम लोग संपर्क में हैं। जहाँ जिस तरह की आवश्यकता हो वहाँ उनको मदद दी जाए। तो अभी आप मीसा भारती को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से मीसा भारती तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। पर प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं। देखिए, पटना के वेटनरी ग्राउंड में कई लोग हैं, वो पहुंचने लगे हैं, पहुंच गए और प्रशांत किशोर को लेकर काफी उत्साहित हैं। कह रहे हैं कि उम्मीद है तो प्रशांत किशोर से है। युवाओं की बात करते हैं, युवाओं वाली सोच है उनके पास, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और हम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं। देखिए, हम अभी आपका जो तमाम लोग वो से बात भी क्या, हालांकि वो खबर दूसरे वीडियो में है, पर इस वीडियो में हम तमाम सवाल मीसा भारती से पूछ रहे थे। मीसा भारती किस तरीके से प्रशांत किशोर पर बरस गई वो हमने आपको सुनवाया। पर अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है, क्योंकि अगले वर्ष 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। देखिए, लोकसभा का चुनाव बिहार में संपन्न हो गया है और अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के अबर ही अग्नि परीक्षा है। प्रशांत किशोर का ये परीक्षा होने जा रहा है कि क्या करते हैं। देखिए, इसके पहले प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे, कई लोगों के साथ काम भी किए थे। मीसा भारती तमाम बातों का जिक्र भी कर रही थी और कह रही थी कि जो प्रधानमंत्री बनाते हैं, जो मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो क्यों नहीं रोजगार को लेकर बात करते थे। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि मीसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी है, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। देखिए, बाढ़ को लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, पर जो एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि लोगों को हम राहत पहुंचा रहे हैं, लोगों के बीच हम जा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, तमाम कार्य कर रहे हैं, इन तमाम सवाल मीसा भारती से पूछा गया था। देखिए, मीसा भारती किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टडीज को। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।